स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी, दैट इज टिश्यू। क्लियर? आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर टिश्यू डिस्कस करेंगे। राइट? फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। एक सिंगल सेल में हर तरीके के बेसिक फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा क्या करता है? अमीबा फूड का इंटेक करता है बाय एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा अमीबा में क्या होता है? मूवमेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। इसमें अमीबा में एक्सक्रीशन होता है, रिस्पायरेशन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सिंगल सेल, अमीबा की एक सिंगल सेल में सारे फंक्शन होते हैं, मूवमेंट होता है, रिस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में होते हैं। राइट? ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक सिंगल सेल में मूवमेंट भी होता है, फूड का डाइजेशन भी होता है, रिस्पायरेशन भी होता है और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं। तो ईच फंक्शन इज टेकन अप बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स। जो एक फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, राइट? जो एक फंक्शन है मूवमेंट का, हम समझने के लिए बता रहे हैं, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू होता है। एक सेल से नहीं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे कि मसल्स, हम अपनी मसल्स की बात करते हैं तो आवर मसल इज मेड अप ऑफ मिलियन सेल्स। हमारी मसल्स में क्या है? बहुत सारी, हमारी मसल्स का फॉर्मेशन बहुत सारी सेल्स से हुआ है। तो इनका लेकिन फंक्शन क्या है? मूवमेंट का। तो एक फंक्शन किसके द्वारा हो रहा है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू। In the case of human, muscle contract, relax to cause movement. मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से एनिमल्स या ह्यूमंस मूवमेंट करते हैं। राइट? अगर हमारी मसल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस ना हो तो हम क्या हो जाएंगे? पैरालाइज हो जाएंगे, हम मूवमेंट नहीं कर सकते। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस। न्यूरॉन, जो नर्व सेल्स हैं, एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स क्या करती हैं? मैसेज को कैरी करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके स्किन के नीचे क्या है? न्यूरॉन्स है, राइट? नर्व सेल्स है। सपोज दिस इज ए नीडल, राइट? अगर इसको हम अपनी स्किन से इस तरीके से करते हैं तो क्या होता है कि ये मैसेज आपकी ब्रेन को पहुंच जाता है थ्रू नर्व सेल्स। तो जो ईच फंक्शन है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ईच स्पेसिफिक फंक्शन इज कैरीड आउट बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जो ह्यूमन के केस में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन के केस में क्या होता है? जो एक फंक्शन है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल्स करती है। वैसे ही प्लांट के केस में वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। राइट? वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं और मसल टिश्यू क्या है, नर्व सेल्स क्या है, सब डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए, जो वेस्कुलर टिश्यू है, राइट? जो वेस्कुलर टिश्यू है वो क्या करते हैं? फूड एंड वाटर को या अदर न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से अनदर पार्ट तक पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है प्लांट है, राइट? यहाँ पर लीफ है, तो यहाँ पर क्या होगा? लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। बट ये क्या है? ये नॉन ग्रीन पार्ट है, इसमें कोई भी ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। स्टेम कैसा है? नॉन ग्रीन है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है। तो फूड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन फूड को की जरूरत रूट को भी है। क्लियर? रूट भी ग्रो करती है प्लांट की, रूट में भी। तो यहाँ से फूड यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वेस्कुलर बंडल। या फिर जो भी रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से,
वो लीफ तक पहुंचता है थ्रू वेस्कुलर टिश्यू। तो जो वेस्कुलर टिश्यू है ये ट्रांसपोर्ट करते वाटर एंड फूड को फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड करता है, ब्लड क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, एंजाइम, फूड, इन सब को क्या करता है, एक पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो जो ईच फंक्शन है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो ग्रुप ऑफ सेल्स करती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इसीलिए कहते हैं क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो डिवीजन ऑफ लेबर। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल है, आप ही लोग क्लास की बात करते हैं कि सपोज एक क्लास 9th है, राइट। तो इसमें क्या है, हर हर सब्जेक्ट टीचर को हायर किया गया है। कोई आपको बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई मैथ्स, राइट। तो इस तरीके से इसमें क्या है, डिवीजन है। टीचर्स को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाइए, आप बायोलॉजी पढ़ाइए, आप इंग्लिश पढ़ाइए, राइट। तो ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से होता है कि सेल्स को ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाइए आप कॉन्ट्रैक्ट होइए, या आप एनर में सेल से कहा जाता है जाइए आप मैसेज को कैरी कीजिए। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही सेल है और इसी को पूरा फंक्शन करना है, रिस्पायरेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, मूवमेंट भी करना है, फूड का डाइजेशन भी करना है। तो इसमें डिवीजन का लेबर का डिवीजन नहीं होता, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल सारे फंक्शन को कैरी करती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स अपने सेल्स क्या करती है, ग्रुप वाइज होकर के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करती है। So we can say that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. So क्या है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन एक ग्रुप ऑफ सेल और एक क्लस्टर ऑफ सेल्स के थ्रू होता है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। So what is tissue? A group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function called tissue. या सिंपली कह सकते हैं, a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body called tissue. क्लियर। तो सेल से क्या होती है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, राइट। और ये टिश्यू क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करता है। और इस टिश्यू को बनाने के लिए जो सेल इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, मसल टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो मसल टिश्यू में जितनी भी ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी उन सब का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिमिलर होगा। अगर ओवल शेप है सेल्स तो क्या होंगी, सारी जो क्लस्टर है सेल्स के, जो ग्रुप है, सब ओवल शेप होंगे। क्लियर, मतलब स्ट्रक्चर उनका एकदम सेम होगा, राइट। और फंक्शन भी सेम होगा। मसल्स है तो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा। क्लियर। तो आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज टिश्यू क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेल का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिमिलर में होता है, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर्म ए टिश्यू। फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है सेम होते हैं, और यही क्या करते हैं, हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, राइट। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, नॉट अ सिंगल सेल। हार्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये बहुत सारी सेल से मिलकर के हुआ है, एक सिंगल सेल थोड़ी ना इन्वॉल्व है इसमें। तो इसमें जो बहुत सारी सेल्स मिलकर के हार्ट को बना रही है, क्लियर। तो हार्ट में जो भी सेल्स इन्वॉल्व हैं हार्ट के फॉर्मेशन में, उन सब का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, स्ट्रक्चरली सब क्या है, सिमिलर है, और उनका फंक्शन भी सेम है। क्या होता है, पंपिंग का, ब्लड को पंप करती है हार्ट की जो सेल्स है, राइट। तो ये था टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स, ये इसमें सेम टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि स्ट्रक्चर में
में प्लांट एंड एनिमल्स में डिफरेंस है, राइट। प्लांट आर फिक्स्ड और स्टेशनरी। प्लांट क्या है? फिक्स्ड है, मतलब दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करते, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। अगर इन्हें आपने जहाँ पर शोन कर दिया है, जहाँ पर लगा दिया है, ये वहीं पर रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को यहाँ पर लगा, ये मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्लांट आर फिक्स्ड होते हैं। और बट इन द केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर मूवेबल। एनिमल्स क्या है? मूवेबल है। इन सर्च ऑफ फूड, in search of food, mate and shelter. Animals are fixed, while plants are fixed, but animals are movable in search of food, mate and shelter. प्लांट फिक्स है क्योंकि इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपना फूड ओन प्रिपेयर कर सकता है, राइट। इसमें जो फूड हो गया और इसके जो मेट हैं, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा पॉलिनेशन, तो उसमें क्या होता है, इसमें खुद पॉलिनेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होते हैं, ये अट्रैक्टिव फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन खुद इन पर आ जाती है, इनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। सेकेंड है शेल्टर। इन्हें किसी शेल्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें जो मोस्टली टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, जो इन्हें मोस्टली टिश्यूज आर डेड, जो इन्हें क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इसमें सेल वॉल भी होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब इसमें जो टिश्यू होते हैं या सेल वॉल होती है, उसे हर तरीके से कि क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसकी ये क्या है, फिक्स्ड है, इन्हें मूव नहीं करना पड़ता। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मूव होते हैं अपने फूड के लिए, मेट के लिए एंड शेल्टर के लिए। इसी वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, मोर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू प्लांट, बिकॉज दे आर मूवेबल इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस होता है ग्रोथ के पैटर्न। जो प्लांट एंड एनिमल्स में ग्रोथ होती है, इन दोनों में डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट में जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ, आप जब से प्लांट एक सीड की तरह आप शोन करते हैं और ये धीरे धीरे लार्ज होकर के देन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ट्री। और जब आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ट्री के बाद भी इसमें ग्रोथ होती है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, नई नई लीफ का फॉर्मेशन होता है, नई नई छोटी छोटी ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब प्लांट जो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ एट अ सर्टेन रीजन, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन रीजन में थ्रू आउट लाइफ होती है, स्टॉप्ड नहीं होती। अगर आपने प्लांट को कट कर दिया है रूट से, क्लियर, तभी वो प्लांट की ग्रोथ रुकेगी। अदरवाइज प्लांट शो ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ एट अ सर्टेन रीजन। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज पर जाकर के स्टॉप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एनिमल 60 ईयर सर्वाइव कर रहा है तो वो 60 ईयर तक उसमें ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं होगा। एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज पर जाकर के स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है, इसके फीडिंग हैबिटेट में भी डिफरेंसेस होते हैं। जो फीडिंग हैबिटेट है वो भी दोनों में डिफर्ड होते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, वो अपना फूड ओन प्रिपेयर करता है और वहीं से इनटेक कर लेता है। बट इन द केस ऑफ एनिमल्स क्या करता है, फूड को प्लांट से अदर चीज़ों से ऑब्टेन करता है, राइट। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये। और इसी डिफरेंसेस के बेस पर जो इसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के थ्रू, इसलिए जो इसमें टिश्यू होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू देन एनिमल टिश्यू। पहले हम प्लांट टिश्यू की स्टडी करेंगे, देन एनिमल।
चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू, इतना तो क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाई प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। पहले का, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए इनमें जो टिश्यू है वो भी डिफरेंट होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। जो प्लांट टिश्यू है, राइट, वो क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू। क्लियर? जो प्लांट की बॉडी में टिश्यू मौजूद है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम। ओआईसी को कहते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, और सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू और नॉन डिवाइडेबल टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसे डिवाइडिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, बहुत ही एक्टिव टिश्यू है और इसमें सेल डिवीजन की पावर होती है। सेल डिवीजन पता है ना, 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, राइट। तो इसमें क्या, सेल डिवाइडिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे कहते हैं हम क्या, डिवाइडिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में डिवीजन, पावर ऑफ सेल डिवीजन नहीं होता है, इसमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है, ये उसे सपोर्ट का और स्टोरेज का फंक्शन होता है इनका। तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट चलती रहती है। जहाँ पर ये प्लांट में मेरिस्टेम मौजूद होंगे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होगा, वहाँ पर जो ग्रोथ है प्लांट में वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहेगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट समझ लेते हैं कि मेरिस्टेम है क्या। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझने से पहले एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। एक्टिविटी ऑफिस 6.1 है। इसमें क्या किया गया है, 2 जार लिया गया है, 2 ग्लास जार में जार फर्स्ट एंड जार सेकेंड। इसमें क्या किया गया है, 2 ओनियन ली गई है और उसकी रूट्स को, सबसे पहले इस जार को हम फिल कर देंगे वाटर से। उसके बाद 2 ओनियन बल्ब लिया गया है, उसकी रूट्स को इसमें डिप कर दिया गया है। राइट, इस तरीके से ओनियन रूट है इसी वाटर में डिप। क्या करना है आपको, 1 to 4 डेज तक इस रूट की लेंथ को ऑब्जर्व करना है। तो देखना है कि 1 to 4 डे तक इसकी रूट है, जो ओनियन रूट है उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ। फिर आफ्टर 4 डेज, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? सपोज हमने 4 डे तक ऑब्जर्व किया, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो जो जार 1 था उसमें जो ग्रोथ थी, हमें मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें जो इसकी लेंथ थी पहले फर्स्ट डे 0.5 सेंटीमीटर, राइट। फिर उसके बाद 0.6 सेमी, 0.8 सेमी, 0.9 सेमी, राइट, इतना था। और जार 2 में 0.4, 0.6, 0.8 एंड 0.9 सेंटीमीटर। ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला, 4 डे तक हमने कंटिन्यूअसली इसको ऑब्जर्व किया। आफ्टर 4 डेज हमने जार 2 से क्या किया, इसके टिप्स को, रूट की जो टिप्स है इतनी, इसको कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ नाइफ। क्लियर? उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो हम देखेंगे कि जो जार 2 में है वो ग्रोथ चेक हो जाती है, वहीं पर स्टॉप हो जाती है। क्लियर? अगर आपने रूट टिप्स को कट कर दिया आफ्टर 4 डेज, तो जार 2 में जो ओनियन बल्ब है उसकी जो रूट है वो
ग्रो नहीं करेगी, स्टॉप हो जाती है। और जो जार फर्स्ट है उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है, राइट। तो आप क्या पाएंगे कि जो जार 1 है, जब आप कंटिन्यूअसली इसे ऑब्जर्व करेंगे 8 to 9 डे तक, तो जार फर्स्ट में जो ओनियन बल्ब है उसकी रूट लॉन्गर होगी एज कम्पेयर टू जार सेकेंड, बिकॉज इन द जार सेकेंड द रूट टिप्स आर कट। हमने क्या किया, रूट टिप्स को कट कर दिया। तो रूट टिप्स कट करने से क्या होता है, मेरिस्टेम्स आर कट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट हो गए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द शूट एंड रूट टिप्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो रूट एंड शूट स्टेम इसको कहते हैं, शूट को, रूट एंड शूट की टिप्स पर मौजूद होते हैं। अगर ये रूट है तो इसकी टिप्स पर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है, राइट। तो हमने क्या किया, इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी लेंथ क्या हो गई, शॉर्टर हो गई एज कम्पेयर टू जार 1, क्योंकि यहाँ पर हमने डिवाइडिंग टिश्यू को कट कर दिया। जब सेल डिवाइड ही नहीं होंगी, सेल का नंबर ही नहीं बढ़ेगा, तो कैसे इंक्रीजमेंट होगा इसमें, राइट। तो ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये दिया गया है, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। नो, अगर हम इसके टिप्स को रिमूव कर दें तो ग्रोथ कंटिन्यू नहीं होगी, ग्रोथ चेक्ड हो जाएगी। ग्रोथ क्या है, रुक जाएगी इस ओनियन बल्ब की। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन द जार 2 आफ्टर वी कर दें। क्यों भाई, क्यों जार 2 में, क्योंकि हमने मेरिस्टेम को रिमूव कर दिया। जो सेल डिवाइडिंग टिश्यू है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है, मेरिस्टेम है, उसे हमने कट कर दिया। तो जो रूट की ग्रोथ होगी वो जार 2 में स्टॉप हो जाएगी और जार 1 में कंटिन्यूअसली रूट ग्रो करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेम मौजूद है, हमने इसको कट नहीं किया। ठीक है, तो ये जो कहने का टोटली मतलब ये है कि जो प्लांट की में ग्रोथ होती है, चाहे स्टेम में हो चाहे रूट में हो, राइट, वो प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्यों होती है, क्योंकि दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन। इसके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन है, सेल को डिवाइड करने की कैपेसिटी है, राइट। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है अलग अलग। आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से अपनी फेयर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा यूनिट फर्स्ट के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम एंड देयर फंक्शन।